मध्य प्रदेश सरकार की एक संबल योजना है जिसके तहत मजदूर वर्ग के 77 कैटेगरी के जो मजदूर हैं उन्हें संबल योजना का लाभ देते हुए सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें यदि परिवार के मुखिया या जो मजदूर की निधन हो जाता है तो उसमें 4 लाख रुपए तक की मदद सरकार की ओर से मिलती है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि सरकारी मदद हासिल करना बेहद आसान नहीं होता है। इसी वजह से उज्जैन नगर निगम में आज जो क्लर्क हैं उनकी कुर्सी पर महापौर आकर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के जिले में स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सतत मिलना चाहिए। हमारे साथ उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल जी हैं। टटवाल जी, आज क्लर्क की कुर्सी पर बैठे हैं आप? जी बिल्कुल। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चालू की गई है। उसमें श्रमिक सेलों के लिए श्रमिक कर्मकार मंडल के द्वारा और संबल योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें विवाह से लेकर के पढ़ाई से लेकर के उनकी अगर दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाए या सामान्य मृत्यु, उसको लेकर के लोगों को सहायता मिलती है। तो काफ़ी दिनों से कुछ शिकायतें आती, निराकरण होता है। तो मेरे मन में था कि एक बार वहाँ जा कर के देखें, पूरा यहाँ पे करें। तो यहाँ सारे कागज़ वगैरह मैंने देखे हैं। तो एक तो मुझे यहाँ पे देखने में पता चला कि लोगों को उनकी योजना का लाभ लेने में सालों लग जाते हैं। जिन्होंने 2018 में आवेदन करें तो उनका आज तक निराकरण नहीं हुआ, किसी ने 21 में किया, किसी ने 22 में किया, और कोई देखने में आया कि जिसने 2023 में तीसरे महीने में किया और अभी उसका निराकरण भी हो गया। तो एक तरफ इस प्रकार से काम होता है और एक प्रकार से इस प्रकार से काम नहीं होता। जिनका पंजीयन निरस्त हो जाता है वो भी बहाल हो जाते हैं, उसका नियम है। लेकिन ये आम लोगों को नहीं पता। जब यहाँ पे आम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जिनका पंजीयन निरस्त हो गया है, अगर उसको नहीं कर पाया तो कलेक्टर उसको पुनः बहाल भी कर देते हैं, और बहाल होने के बाद में लोगों को योजना का लाभ भी मिला है। तो मैंने सारी व्यवस्थाओं को देखा और हमारे कमिश्नर को मैंने बताया है कि ये मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और हमारे उज्जैन में सारे नागरिकों को सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो समय समय पर आकर के देखने की भी आवश्यकता है। कमिश्नर को हमारे गुनावदिया जी हैं जो इसके प्रभारी जी हैं, मैंने इनको सारे रजिस्टर बताए, जोन वाइज बताया, और जो भी इस पर हमको निर्णय करना, कार्रवाई करना, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए करेंगे। अच्छा महापौर जी, ये जो योजना है इसमें कितनी राशि किस तरीके से मिल पाती है और इस योजना को लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया है इसकी पूरी? इसको लाभ लेने की प्रक्रिया बड़ी आसान है, क्योंकि संबल योजना में लोगों का पंजीयन हुआ है, श्रमिक डायरी लोगों को बनी हुई है, और ये लोक सेवा केंद्र में जाकर के आप आवेदन जमा कर देते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन जमा करने के बाद में जोन के द्वारा यहाँ पर आता है। तो जोन को उसकी जांच करके यहाँ पे भेजना चाहिए और यहाँ की जांच के बाद तुरंत उनको उसकी योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि जैसे आप देखेंगे तो ये पुनः इसमें लिखा रहता है कि पुनः जांच के लिए भेजा, ये करा। तो ये सब कारण क्यों? जब एक ही बार जांच होगी तो बार बार क्यों? दूसरा, जब इसमें नियम ये भी है कि अगर किसी का पंजीयन किसी कारण से निरस्त हो जाता है तो उसको अपील करके कलेक्टर के माध्यम से पुनः उसको प्रारंभ भी किया जा सकता है और उसको योजना का लाभ भी मिलेगा। तो ये बात भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। विवाह के लिए 51,000 से लेकर के पढ़ाई के लिए और सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए, एक्सीडेंट पे 4 लाख रुपए, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और जब मुझे पहली बार जब दायित्व मिला था तो मैंने काफ़ी लोगों का एक समारोह करके उनको एक साथ बुला करके इस योजना के लाभ के हमने चेक भी बांटे थे। उसका बांटने का उद्देश्य ये था कि जो लोग बीच में इस योजना में जो लोग गलत प्रकार के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं तो उनसे सीधे हटते हुए डायरेक्ट हमने उनको भुगतान किया था कि ये सरकार की योजना, सीधा पैसा आपके पास आया। और जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो देखने में भी आता है कि आम लोग कम आते हैं और दूसरे लोग ज़्यादा काम करवाते हैं। तो इस व्यवस्था को हमको बदलना है। एक बोर्ड भी लगा है यहाँ पर कि दलालों से सावधान, इसीलिए लगाया ना कि लोग आते होंगे। दलाली भी यहाँ पर, मतलब लोग जो गड़बड़ी करने वाले भी कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल करते हैं, शिकायत भी मिलती है कि लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो हमारी निगरानी में है, ऐसे लोगों पे मैंने कार्रवाई के निर्देश भी दिए कमिश्नर को कि उनको पकड़ के उनके पे FIR दर्ज की जाए। ये है उज्जैन के महापौर जिन्होंने कहा है कि सरकारी योजना में किसी प्रकार की दलाली नहीं चलेगी और ख़ास तौर पर जो योजना में मेरिट्स के आधार पर लाभान्वित लोगों को तुरंत लाभ दिया जाए और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।